गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। आज हम 16 जून 2022 को कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि अभी के लिए सबसे खास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, अमेरिकी फेड रिजर्व ने 0.75% ब्याज दर बढ़ाई। 28 साल की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी। क्या मिलेगी महंगाई से राहत? अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने ब्याज दरों को फिर से बढ़ा दिया है। मई में 0.50% की बढ़ोतरी के बाद अब 0.75% ब्याज दर बढ़ाई गई है। फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने कहा कि जुलाई में भी इतनी ही बढ़ोतरी फिर से की जा सकती है। आसमान पर पहुंची महंगाई को जमीन पर लाने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को रात ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी की है। ये 28 साल में सबसे ज़्यादा है। फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने आगे भी बढ़ोतरी करने का संकेत दिया है। पोवेल और उनके सहयोगियों ने बैठक के दौरान 40 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही खुदरा महंगाई को थामने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए ब्याज दरों को 1.75% के टारगेट के ऊपर ले जाने पर सहमति जताई और इस पर 0.75% ब्याज दर बढ़ाकर यह साल 1994 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। बढ़ते हैं अपने राइट मोड नहीं किया था। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ, यानी कि दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में झूमकर बरसे बादल। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, झारखंड, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में बुधवार को खूब बारिश हुई। अगले 5 दिनों के भीतर कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर में मौसम में बुधवार की रात अचानक बदलाव आया और तेज आंधी तूफान के साथ रात भर रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश से गर्मी में राहत आई। हालांकि गुरुवार की सुबह हल्के बादल के साथ मौसम साफ है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले दिनों में भी मानसून का आगमन के बाद बारिश और तेज हवाओं के साथ खूब होगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की तरफ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज जमीयत ने दाखिल की है याचिका। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश से जुड़े बुलडोजर एक्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करेगा। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बवाल में जिन प्रदर्शनकारियों का नाम सामने आया था, उनके खिलाफ यूपी प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया था और इसके खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। बढ़ते अपने चौथे खबर की तरफ। जल्द आ रही है 150 किलोमीटर रेंज वाली धासु इलेक्ट्रिक बाइक। टेस्टिंग में हुई पास। HOP OXO को फेम 2 मानदंडों के हिसाब से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। OXO ने 14 राज्यों में 75,000 किलोमीटर की रोड टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। कंपनी अब पूरे देश में HOP OXO के कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है। HOP इलेक्ट्रिक का अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल OXO को ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की टेस्टिंग में पूरी तरह पास हो गई है। इस टेस्ट में बाइक की बैटरी के लिए AIM 156 इसकी विश्वसनीयता, परफॉर्मेंस, क्वालिटी और स्पेशलिटी के पैरामीटर पर जांचा गया था। HOP OXO को फेम 2 मानदंडों के हिसाब से इस साल जुलाई के आखिर या अगस्त में शुरू हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने 5वें खबर यानी कि अंतिम खबर की तरफ। राहुल त्रिपाठी ने टीम इंडिया में मौका मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, चयनकर्ताओं ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरी मेहनत का इनाम दिया। उम्मीद है अगर मुझे खेलने का मौका मिला तो मैं अपने सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार रात आयरलैंड के खिलाफ होने वाले 2 आगामी T20 मैच के लिए टीम इंडिया चुनाव कर ली है। इसमें हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है और भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। साथ ही साथ सभी सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया गया है और इसमें राहुल त्रिपाठी जो कि लगातार IPL में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे उनको मौका दिया गया है और संजू सैमसन की भी वापसी हुई है टीम में। तो ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण 5 खबरें। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे वेब पोर्टल से जुड़ें क्योंकि सबसे पहले खबर वहीं आती है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।